814 रूट जो बनते थे दिल्ली में बसों के, उन 814 रूटों पे भी बसों को चलाया नहीं किया, मात्र 468 रूट पे बस चली। तो जब रूट ही नहीं चलेंगे तो कहां से राजस्व आपको मिलेगा? जो बसें शेड्यूल छोड़ती थी या जो खराब होती थी, उसके मद में भी 668 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपका शेड्यूलिंग ना करना, बस खराब हो जाना, 668 करोड़ का नुकसान केवल उस हेड में है। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3937 रह गई, उसमें भी कमी हो गई। जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका है। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। डीटीसी घोटाले को लेकर एक कैग रिपोर्ट पेश की गई दिल्ली की विधानसभा में, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसे एक बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर, केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान बताया कि कैसे ये 14,000 करोड़ का घोटाला है, 7,000 बसों की कमी है। सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी को कोसा और केजरीवाल को इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि कैसे आम जनता के लिए जितने पैसे आवंटित किए गए थे, उनको ये खर्च तक नहीं कर पाते थे, और किस तरीके से तरह तरह के आरोप लगाया करते थे, जिन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं होती थी। 11,000 बसों की जरूरत थी, इसके लिए सरकार ने इतनी लापरवाही बरती। दिल्ली में सिर्फ 4,544 बसें थी, 2023 में घटकर वो भी 4,000 के अंदर, यानी 4,937 के करीब रह गई। ना बस खरीदी गई और ना जनता को सुविधा मिल पाई, जबकि सरकार के पास ऑप्शन पूरे अवेलेबल थे, बजट पूरा अवेलेबल था। क्या कुछ और कहा है रेखा गुप्ता ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर डीटीसी घोटाले को लेकर कड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में डीटीसी घोटाला किया है, इसीलिए विधानसभा स्पीकर से आग्रह है कि कैग रिपोर्ट को पीएसी में भेजे ताकि इन आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार डीटीसी की स्थिति को बेहतर करने का काम करेगी। घाटे में चल रही डीटीसी सरकार के राजस्व में योगदान देगी, जिससे दिल्ली के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। फ्री बस यात्रा के नाम पर जो अब तक पूर्व की सरकार भ्रष्टाचार करती थी, अब हम महिलाओं को बस में सफर करने के लिए कार्ड मुहैया कराएंगे। इस कार्ड के माध्यम से वह किसी भी बस में आरामदायक सफर का आनंद उठा सकेंगी। बस बदलने के दौरान उन्हें हर बार पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके जवाबदेही जो है तय होगा, हर चीज डिजिटल होगा, भ्रष्टाचार जो है इसमें नहीं हो पाएगा। इस बात का जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ये नहीं जानती है कि कितनी संख्या में महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ ले रही है। इसके बारे में उन्हें जानकारी दी ही नहीं गई। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पूर्व सरकार के घोटालों की वजह से 2015 में बसों की संख्या 4,344 थी, जो 2023 में घटकर सिर्फ 3,937 रह गई। अब इसमें और भी गिरावट आई है। अब क्या स्थिति है? हर चीज में घाटा है। ब्याज और दूसरे खर्चों की वजह से 60 करोड़ रुपए का घाटा अब बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेशनल घाटा 14,000 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 11,000 बसें अनिवार्य की थी, लेकिन 2023 तक ये संख्या सिर्फ 3,937 रह गई। दिल्ली की पूर्व सरकार द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए नई बसों की खरीद की जाए, लेकिन ये भाजपा की सरकार है। हमें डीटीसी को दोबारा पटरी पर लाना होगा और हम ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मुख्यमंत्री इस दौरान और क्या कुछ कहती नजर आई, सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सीएजी की रिपोर्ट को मैं लगातार पढ़ रही थी, और इसको पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि जिस तरीके से डीटीसी और दिल्ली परिवहन का दुरुपयोग करते हुए, मिसमैनेज करते हुए, कुप्रबंधन के जरिए डीटीसी को बर्बाद कर दिया गया।
एक ऐसी एजेंसी, दिल्ली सरकार का एक ऐसा मद जो ना केवल दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सकता था बल्कि प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता था, ये एक आय का भी साधन हो सकता था, उसको आप इस तरीके से ले गए कि जिसमें केवल नुकसान ही नुकसान है। मतलब कि 60,471 करोड़ का नुकसान जो कि कम्युलेटिव घाटा है, और ऑपरेशनल लॉस 14,198 करोड़। कितनी बुरी स्थिति में डीटीसी को ला दिया गया, और लाए कैसे? क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं था, काम करने की मंशा नहीं थी, केवल एडवर्टीजमेंट पे सरकार का ध्यान था। मतलब 814 रूट जो बनते थे दिल्ली में बसों के, उन 814 रूटों पे भी बसों को चलाया नहीं गया, मात्र 468 रूट पे बस चली। तो जब रूट ही नहीं चलेंगे तो कहां से राजस्व आपको मिलेगा? जब रूट ही नहीं चलेंगे तो ना जनता को सुविधा मिली, ना आपका टिकट बटी, ना उसमें आप काम कर पाए। और ऊपर से जो बसें शेड्यूल छोड़ती थी या जो खराब होती थी, उसके मद में भी 668 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपका शेड्यूलिंग ना करना, बस खराब हो जाना, 668 करोड़ का नुकसान केवल उस हेड में है। नुकसान ही नुकसान। केंद्र से पैसे मिले 233 करोड़ रुपए की बसें खरीद लीजिए भाई, वो तक भी खर्च नहीं किए गए। वो 233 करोड़ रुपए वो खराब हो गए, अनयूटिलाइज्ड हो गए। कहां ध्यान था इन लोगों का? आज भी देखिए, यहां पे बैठ के वैसे चिल्लाते हैं, पर आज जब सीएजी पे डिस्कशन होना है तो इनमें दम नहीं है कि अपनी कमियां सुन सकें। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की इनको आदत हो गई है। कोई भी मुद्दा हो ना हो, ये तो वो हाल हो गया कि आटा गूंथते हुए हिल क्यों रहे हो, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। क्यों भाई? काम नहीं तो उसमें से पूरा निकालना है, पर अपनी सुनने की औकात नहीं है, अपनी सुनने की हिम्मत नहीं है कि आपने दिल्ली सरकार को किस हाल पे छोड़ दिया। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3,937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई, उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है? नुकसान ही नुकसान हर चीज में। और वो जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका है। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। इनकी ओर से और बसेस आए, उनकी खरीद हो, जनता को दी जाए, मतलब नहीं। जो है उनका भी मिसयूज, रूट पे नहीं ले जाना, यहां घुमा दो, वहां घुमा दो। और फिर वो टिकटिंग में जो वो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई बेचारी महिला को टिकट नहीं मिल रही, महिलाओं को तो मिल रही है, पर उनका शेयर उनको नहीं मिल रहा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब क्या करें। परंतु एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं अध्यक्ष जी। एक गांव में एक दुकानदार के यहां चोरी हो गई। बहुत सामान, राशन की दुकान थी, बहुत चोरी हो गई। उसके लिए तो गरीब आदमी है, वो चोरी भी बड़ी चोरी थी। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी। वो आई बाद में, 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। और वो बोरी थी बादाम की। तो पुलिस वाले आए और कह रहे, हाँ भाई क्या हुआ है, जरा सूची बताओ, क्या क्या चोरी हुआ है लिखवाओ। और ले मुट्ठी बादाम की और फिर मुंह में। उधर से दूसरे वाले ने ले काजू और फिर मुंह में। कह रहे सूची बनवाओ, सूची कितनी चोरी हुई है, आइटम लिखवाओ, कितने का सामान गया है। कि सर बनाता हूं, अभी तो चोरी हुए ही जा रही है।
अभी तो चोरी हुए ही जा रही है। यही स्थिति इस दिल्ली सरकार की है। अभी तो हम ये सीएजी की रिपोर्टें देख देख के बोल रहे थे, बाकी साथियों ने भी बोली। मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे पे दिलाना चाहती हूं जो शायद अभी आपके ध्यान में आया नहीं होगा। आपको मालूम है कि दिल्ली में 2 एजेंसीज ट्रांसपोर्ट में काम करती है, एक डीटीसी एक डिम्स, और डिम्स के साथ में हमारा शेयर दिल्ली सरकार का 50% था और उसके साथ 50% शेयर आईडीएफसी बैंक का था। दोनों का 50-50%। और वैल्यू बता दूं, आईडीएफसी के पास जो शेयर था उसकी 2023 में वैल्यू 95 करोड़ रुपए थी, प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए की। आप मानिए कि आईडीएफसी ने कहा कि मुझे ये अपना शेयर बेचना है, तो उसमें फर्स्ट पार्टी दिल्ली सरकार है। उन्होंने दिल्ली सरकार से बात की कि अगर आपको ये शेयर लेना है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। 2 साल तक फाइल अटकी रही, 2 साल तक उस फाइल पे कोई निर्णय नहीं हुआ और आखिरी में आईडीएफसी ने अपना वो शेयर एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, वो भी मात्र 10 करोड़ रुपए में। 95 करोड़ का शेयर केवल 10 करोड़ में एक प्राइवेट कंपनी को, और उस कंपनी में 70% शेयर एक रशियन कंपनी का है। कंपनी का नाम भी बता देती हूँ, बीटीपीएल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसके पीछे क्या षड्यंत्र है कि 95 करोड़ का शेयर 10 करोड़ में बेच दिया जाता है और वो शेयर सरकार नहीं लेती है। चाहते तो 10 करोड़ ये वैल्यू नहीं थी। आज हमारे कॉर्पोरेशन में, हमारी डीटीसी में प्राइवेट आदमी का शेयर हो गया, वो भी 50% का, और उस पे और धांधली जी समझ लीजिए। यदि ये 50% का शेयर 10 करोड़ में बेचा गया है तो आज पूरी डीटीसी की वैल्यू 20 करोड़ पे आ गई है। 20 करोड़ पे आके खड़े हो गए हैं आपकी ये वैल्यू। ये क्या है? ये क्या घोटाला है? ये क्यों ऐसा किया गया है? ये 10 करोड़ में दिया गया शेयर ये कौन सी कंपनी का है और उनके कौन से रिश्तेदार का है जिन्होंने जानबूझ के 95 करोड़ का 10 करोड़ में भरपा करके हुए अपना शेयर बेच दिया? सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? क्या उसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं थे कि ये 10 करोड़ रुपए दे करके पूरी डीटीसी को अपने अंदर रखना? अपने कैसे वो प्राइवेट किसी कंपनी को अलाउ कर सकते थे? कितना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष जी। मैं चाहती हूं ये पूरी की पूरी सीएजी रिपोर्ट आप पीएसी में भेजें, क्योंकि इसमें इतने हेड हैं कि आप जो अपने बस डिपो का उपयोग कर सकते थे, जो आईएसबीटीज का उपयोग कर सकते थे, वहां एडवर्टीजमेंट कर सकते थे, करोड़ों रुपए आपको राजस्व प्राप्त होता, आपकी बसें अच्छे से चलती, बसों पे भी ऐड कर सकते थे। परंतु नहीं, आपने इस प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई विचार नहीं किया। केवल और केवल एक मोटी अनुदान राशि दे करके डीटीसी को पंगु बनाया कि आज भी अगर डीटीसी चल पा रही है तो जो अनुदान राशि सरकार उसको दे रही है मात्र उसका वही आय का साधन है। वो लोग टिकट से नहीं कुछ कर रहे हैं, वो लोग तनख्वाह, इतनी बड़ी तनख्वाह, आज 4000 बस ड्राइवर बैठ करके सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। उनके पास कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। जो बसेस रिटायर हो गई सीएनजी से, आज वो ड्राइवर आइडियल बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। 4000 ड्राइवर हैं जिनको तनख्वाह सरकार दे रही है, उनके सारे प्रिक्विजिट दे रही है। कैसे काम चलेगा? कैसे सरकार चलेगी? जिस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी सरकार के राजस्व में सेंध लगाई, जैसे कि वो डुबोने के लिए ही बैठे थे, जैसे कि उनका मन था कि कैसे हम पूरी सरकार को डुबो दें और ये सिस्टम, ये सरकार अब हमें चलाने के लिए दी गई। ये रूट की बात मैंने बताई, राजस्व की बात मैंने बताई, कर्मचारियों की जो हालात है वो मैंने बताई, पूरा कर्जे में डूबा हुआ डीटीसी, और आज भी इनकी बसेस में किसी प्रकार का कोई जीपीएस, कोई इनकी सुपरविजन, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है अध्यक्ष जी। डीटीसी की जो हालत हो गई है, इसको देखते हुए
और जो कोर्ट के दिशा निर्देश है उसको देखते हुए मैं इतनी बात कह सकती हूं कि इसको पूरी तरीके से रिवाइव करने की जरूरत है। फेम ने, केंद्र सरकार की एजेंसी ने 2 बार फेम 1 में और फेम 2 में 49 करोड़ की केंद्रीय सहायता दिल्ली को दी कि आप बसें खरीद लीजिए। उसके निमित्त भी इनसे बसें खरीदी नहीं गई। इसके पीछे क्या कारण है? या मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए समय नहीं था, इनकी मंशा नहीं थी, या इनकी मंशा में दोगलापन था कि जिससे ये अपने लिए काम कर सके और डीटीसी को बदनाम कर सके। डीटीसी एक ऐसा पार्ट दिल्ली सरकार का जो वर्षों से दिल्ली की जनता को सेवाएं दे रहा था, पर आज ऐसी स्थिति के चलते हुए, क्योंकि इस पे चर्चा और बहुत हो चुकी है, मैं तो इतनी बात कह सकती हूं कि ये झूठे और मक्कार लोग, सरकार ने अब सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली। हम निश्चित रूप में डीटीसी को दोबारा से ऊर्जायमान करेंगे, एक्टिव करेंगे और एक ऐसी स्थिति में लेके आएंगे जहां लॉसेस नहीं, डीटीसी से रेवेन्यू भी क्रिएट होगा और जनता को पूरी सुविधाएं भी दी जाएगी। जो भ्रष्टाचार ये फ्री बस सेवा के नाम पे किया जाता था, अब हम कार्ड दे करके बहनों को, जिसमें उनको भी टिकट ना खरीदनी पड़े और वो अपना कितनी भी देर तक अपना किसी भी बस में जा करके वो सफर कर सके, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बनेगी, काउंटिंग होगी कि कितनी बार कौन गया, कितने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज दिल्ली जानती ही नहीं है कि कितनी महिलाएं बसों में सफर कर रही हैं, कर भी रही है कि नहीं कर रही है। हमें क्या मालूम कि 100 कर रही है कि 1000 कर रही है कि एक भी नहीं आई। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप चेक कर लें, सिवाय इसके कि जो डीटीसी की टिकट का आप दिखाते हैं वही मान्य है। और इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है ये आप देख पा रहे हैं। हम डीटीसी की दिल्ली की सेवाएं दिल्ली की महिलाओं के मिले, इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। नए बस शेल्टर बने, नए बस डिपो बने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए और उन व्हीकल्स के लिए पूरे चार्जिंग स्टेशन हों। और जितने आईएसबीटी दिल्ली में हैं, हर एक आईएसबीटी के लिए उसको आधुनिक रूप में मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के जैसे डेवलप करने का दिल्ली सरकार का प्लान है। जितने भी काम, हम एक भी एजेंसी को गर्त में पड़े हुए नहीं देख सकते, कर्ज में डूबे हुए नहीं देख सकते। उसी में से साधन निकलेंगे कि जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है वो भी पूरी हो और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भी सुदृढ़ हो। आज है नहीं विपक्ष, अब किसको सुनाएं, पर जहां हो मुझे पता है उनके लोग सुन ही रहे होंगे, क्योंकि इसी में से तो निकालना है उन्होंने। तो उनके लिए कहना चाहती हूं, आतिशी जी अपने कमरे में बैठ के आप सुन रही होंगी, मुझे सुन लीजिए। सच्चाई सफलता का द्वार होती है, सच्चाई सफलता का द्वार होती है। हर झूठ के सर पे कटार होती है, हर झूठ के सर पे कटार होती है। और संसार का इतिहास स्वयं है साक्षी कि अन्याय की आखिरी में हार होती है, अन्याय की आखिरी में हार होती है। अध्यक्ष जी, इस डीटीसी में जो घोटाले इनके द्वारा किए गए, इतने बड़े लॉस में डीटीसी आई, सरकार कर्जे में डूब गई। इसके कारण से हम चाहते हैं कि सीएजी को आप पीएसी में भेजें ताकि इन सब पे कानूनी कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार ने कुप्रबंधन और लापरवाही से डीटीसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कैग रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी पर 60,441 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डीटीसी को ऐसी स्थिति में लाएगी जहां नुकसान नहीं बल्कि राजस्व प्राप्त हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैग रिपोर्ट दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। पिछली सरकार ने जिस तरह से डीटीसी और दिल्ली परिवहन को बर्बाद किया वो बेहद चिंताजनक है। डीटीसी दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने और लाभ कमाने वाली प्रमुख एजेंसी बन सकती थी, लेकिन उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर केवल घाटा ही घाटा, नुकसान ही नुकसान देखने के लिए मिला। डीटीसी का संचय घाटा 60,441 करोड़ और परिचालन घाटा 14,158 करोड़ हुआ।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव और उचित निगरानी की कमी थी। दिल्ली में निर्धारित 814 बस रूट में से केवल 468 रूटों पर ही बस चल रही थी। इससे ना तो जनता को सुविधा मिली और ना ही टिकट बिक्री में आय हुई। बसों के समय पर नहीं चलने और खराब होने से सरकार को भी नुकसान हुआ। सरकार को केंद्र से 233 करोड़ रुपए बस के लिए मिले थे, लेकिन वो राशि भी खर्च नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में डीटीसी के पास 4,344 बसें थी, जो घटकर 2023 में 3,937 रह गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डीटीसी और जो है डिस्टम्स को दो एजेंसी परिवहन विभाग में काम करती थी। डीटीसी और डिमटस के साझे प्रोजेक्ट्स में घोटाले किए गए, इसीलिए सरकार ने डिमटस में सरकार का 50% और आईडीएफसी का 50% हिस्सा था। 2023 में केपीएमजी ने डिमटस का मूल्यांकन 85 करोड़ रुपए किया था, जिसका 50% करीब 43 करोड़ रुपए बनता है। आईडीएफसी ने अपने शेयर दिल्ली सरकार को बेचने की पेशकश भी की, लेकिन 2 साल तक फाइल पर कोई निर्णय नहीं हुआ। आखिरकार आईडीएफसी ने ये शेयर भी मात्र 10 करोड़ रुपए में ही एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया और इस प्राइवेट कंपनी में 70% हिस्सेदारी एक रशियन कंपनी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, इसका भी खुलासा आने वाले समय में किया जाएगा। तो वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सुना है और इस बयान पर और इस पूरे मामले पर इस डीटीसी के घोटाले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।